सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश कुमार यादव और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कहीं हमारे पास कुछ चार्ज है। सो ये हमारे पास कुछ चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इस चार्ज की फील्ड के अंदर, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर हमको कोई चार्ज मूव कराना है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये कोई टेस्ट चार्ज है, दैट इज क्यू, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को किसी एक पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट से अगर मुझे मूव कराना है इसको किसी दूसरे पॉइंट तक, सपोज मान लेते हैं इसको इस पॉइंट तक मूव कराना है, बी पॉइंट तक, ठीक है। हम इस चार्ज क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम इसको मूव कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं अगर इसको मूव कराऊंगा तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपल करेगा, ठीक है। ये इसको रिपल करेगा और रिपल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन के कारण अगर हमें इसको यहाँ लाना है तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कुछ वर्क यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वर्क करेंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे, फोर्स के कारण कुछ वर्क होगा और वो जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी एंड ए, किन्हीं भी दो पॉइंट बी और ए के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, जो कम से कम वर्क की जरूरत होती है by an external force in moving a test charge q from a to b without acceleration। तो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को a से b तक लेके आने में जितने कम से कम वर्क की जरूरत होती है, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उस वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए, हमें इस चार्ज को यहाँ तक लेके आना है बट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के लेके आना है। तो क्या होगा, जब मैं ये जो चार्ज है, ये यहाँ पर क्या, कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लगेगा, तो ये इसको यहाँ पर रिपल करेगा, मतलब एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इधर लगेगा, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि यहाँ पर लग रहा है, एफ ई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो सपोज दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एफ एक्सटर्नल, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए, जब अगर भाई किसी भी चीज को अगर हमें विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एफ इक्वल्स टू एम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स नहीं होना चाहिए। जब फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। या आप ये समझिए, एक्सेलरेशन मतलब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना है। तो क्या होगा, जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स अगर हम यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, दिस फोर्स ये इधर लगेगा, ये इधर, दोनों अपोजिट फोर्स है, तो जितना फोर्स मैं यहाँ लगाऊंगा उतना ही फोर्स अगर इधर से लगेगा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और कैंसिल आउट कर देते हैं तो वहां पर नेट फोर्स कितना हो जाता है, नेट फोर्स जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन ये प्रोसेस होगा। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक हम लेके आएंगे और इतना फोर्स लगाएंगे जितना ही कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। स्लाइटली उससे हल्का सा ज्यादा फोर्स लगता है, बट मानते हैं दोनों फोर्स बराबर है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जीरो एक्सेलरेशन से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा के लेके आएंगे और जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इस चार्ज को ए से बी तक लेके आने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये वो डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। अब देखिए,
भाई ये जो है किसी भी चार्ज की जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनफाइनाइट होती है। तो उसको हम किसी भी पोजीशन पर रखिए, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो इस ए पॉइंट के ऊपर भी कुछ एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं ए पॉइंट के ऊपर हमारी एनर्जी है यू ए और बी पॉइंट के ऊपर एनर्जी है यू बी। ठीक है, तो हर पॉइंट की एनर्जी अलग अलग होगी यहाँ पर। तो जो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, वो कितना होगा, फाइनल एनर्जी हमारी हो जाएगी यू बी और इनिशियल एनर्जी कितनी थी, यू ए। तो दिस इज द चेंज इन एनर्जी बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हम यहाँ पर फोर्स करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, तो उस वर्क के कारण ये जो इसकी एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, या इतनी एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज डब्ल्यू ए टू बी। अगर हम वर्क करेंगे ए से बी तक, तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी यू ए थी और वो यू ए से चेंज हो गई, यू बी हो गई, और डेल यू यहाँ पर एनर्जी का चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हो गया, जो कम से कम वर्क की जरूरत होती है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। ठीक है, सो डेल यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यू बी माइनस यू ए इज डब्ल्यू ए पी। तो ये बेसिकली एक वर्क है हमारा। ठीक है, जो काम हमें करना पड़ रहा है, जितनी एनर्जी हमारी स्पेंड हो रही है, वही एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, अच्छा, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, किसी चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अजम्पशन मानते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज पॉइंट ए है, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है, अगर ये पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, तो हम मानते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उसकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ये अजम्पशन मान के चलते हैं। सो टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी चूज जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर हम मान के चलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो सपोज अगर ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ पर हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट ए है हमारा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू ए हो जाएगी जीरो। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम इसको जीरो मान के चलते हैं, एक अजम्पशन है ये। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो यू ए है वो हो जाएगा जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट पर है दिस बिकम जीरो, और ये आ गया यू बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो उसको हम एक रेफरेंस मान के उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट की एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो यहाँ तो एनर्जी जीरो है। अब जितना आप वर्क करोगे कुछ एनर्जी के रूप में स्टोर होता रहेगा, तो वो ए पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी, बी तक लेके आओगे तो बी पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी, सी तक लेके आओगे तो सी पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो एनर्जी है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिंपल सा अजम्पशन लेके कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जो एनर्जी है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, ठीक है, चार्ज यहाँ पर है हमारा क्यू। ठीक है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस चार्ज की फील्ड के अंदर, इस चार्ज की फील्ड के अंदर एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर इस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एन एक्सेलरेशन। तो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज की फील्ड में यदि आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, तो अगर आप उसे इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो जितना आप वर्क करेंगे दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है इस चार्ज के ऊपर कि ये जो चार्ज है वो कितना है। सपोज इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भाई कम ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर पॉइंट की अलग अलग हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इससे इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड कर देते हैं वर्क को इस चार्ज के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एक यूनिट चार्ज की जो वर्क करना पड़ेगा, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा वो हमें मिल जाता है, और उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क था
ठीक है। मान लो ये हमारा वर्क था, कहाँ से, किसी चार्ज को ए से हम बी तक लेके आ रहे थे, तो ए से बी तक लेके आने में हमें डब्ल्यू ए भी वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है। तो किस पर वर्क करना पड़ रहा था, इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अगर इस वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं इस चार्ज से, ठीक है, इस चार्ज से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वर्क पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर हमें वर्क मिल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एन एक्सेलरेशन। तो कैसा चार्ज हम लेके आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज को लेके आने में कहाँ से, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट वर्क इज टू बी डन, ठीक है, उस ऑन दिस टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो डेल वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल में आपका चेंज हुआ है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ है यहाँ पर, दैट इज वी बी माइनस वी ए, मतलब फाइनल पोटेंशियल बी पॉइंट का और इनिशियल पोटेंशियल ए पॉइंट का, हम इसको ए से बी पर लाए हैं, तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ओके। तो ऑब्वियसली वी बी जो है वो वी ए से ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पॉइंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ तक आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो डेल वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ से वर्क का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, चार्ज का लिखते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है m1L2T-3A-1। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट, इसको वी लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद काफ़ी बार यहाँ पर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो देखिए 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट होता है यहाँ पर कि आपका जो वर्क है, इफ वर्क डन इज 1 जूल एंड द चार्ज इज 1 कूलम, 1 जूल यहाँ पर वर्क है और 1 कूलम यहाँ पर चार्ज है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को कितना बोल देते हैं, 1 वोल्ट बोल देते हैं। सो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इन मूविंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी and if the work is 1 joule. So potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point without any acceleration. तो हम potential difference को 1 volt बोलते हैं जब 1 जूल का वर्क हमें करना पड़े 1 कूलम चार्ज के ऊपर, ओके। सो दिस इज 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए ये जो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया है, ये हमने पोटेंशियल नहीं, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ है कि एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज की फील्ड के अंदर, इस चार्ज की फील्ड के अंदर अगर आपको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है किसी पॉइंट तक, तो जो वर्क आपको करना पड़ता है उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ा है, मतलब इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा वी बी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो इस पॉइंट के पास भी कुछ एनर्जी है तो मतलब कुछ वर्क होगा यहाँ पर, और उस कारण से इसका पोटेंशियल होगा। यहाँ से यहाँ तक लेके आए, कुछ एनर्जी में चेंज होगा, जो पीछे हमने बताया था डेल यू चेंज होगा, उसके कारण यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी बी होगा। और जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए, ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको डी डेल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर वी ए बी से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं काफी बार, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जो वर्क हमने किया है इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन टेस्ट चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर वर्क जो किया है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों के केस में हमने किया था। तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने पॉइंट ए को मान लिया था कि वो इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं सपोज दिस इज एट इनफाइनाइट, और इस इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है। इनफाइनाइट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इस इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0, अब इनफाइनाइट से आप इसको यहाँ लेके आओगे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ लेके आओगे कुछ और पोटेंशियल होगा।
ए पर लेके आओगे तो पोटेंशियल हो जाएगा वी ए, बी पे लेके आओगे तो वी बी हो जाएगा। सिमिलरली किसी और पॉइंट सी पर लेके आओगे तो वी सी। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिंपल सा अजम्पशन लेके कि इनफाइनाइट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यही हम अजम्पशन लेंगे यहाँ पर। सो टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is 0 at infinity. So from 1 we can take a at infinity, so v is equals to 0। तो वही बात यहाँ पर बताई है कि क्या करते हैं यहाँ पर हम कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको डिफाइन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है दैट इज एट इन्फिनिटी। ये कहाँ पर है, ये इनफाइनाइट के ऊपर है। और अगर ये इनफाइनाइट के ऊपर है तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, v इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम फिर से यूज करते हैं, vb माइनस वी ए इक्वल्स टू वी ए यहाँ पर हो जाता है 0। सो vb इक्वल्स टू w इनफाइनाइट टू b, इनफाइनाइट से b तक लेके आए हैं, डिवाइडेड बाई क्यू नोट, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को। तो यहाँ से हमारा wb क्या हो गया, w इनफाइनाइट b डिवाइडेड बाई क्यू नोट। मतलब हमने क्या डिफाइन कर दिया, हमने बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि इसकी हेल्प से एक चार्ज को इनफाइनाइट के ऊपर लेके भाई इनफाइनाइट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको 0 मान के हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट से यदि किसी चार्ज को हम इस पॉइंट तक लेके आते हैं और जितना वर्क हमें करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। So electrostatic potential at a point is the minimum work done in bringing a unit positive test charge from infinite to that point without any acceleration। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है कि इनफाइनाइट से अगर आप इस पॉइंट तक इसको लेके आ रहे हो तो जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है, सिंपली जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो वो इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल से एक अजम्पशन लेके कि इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है, तो जहाँ भी हम उस पोटेंशियल को हम इनफाइनाइट से कंपेयर कर देते हैं और हर पॉइंट का हमें पोटेंशियल मिल जाता है। यहाँ का जिस भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आओ, उस पॉइंट के ऊपर जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, सो भाई यही इसका तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। और तो आपका जो टॉपिक है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।